अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम साइबर क्राइम से मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान की सीनियर पॉलिटिशियंस मुख्तलिफ़ जमातों के अंदर जा रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से ये कहा जाता है कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में हम बहुत सी बड़ी बड़ी विकटें गिराएंगे। उन बड़ी विकटों में एक बहुत बड़ी विकेट इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन, इंतहाई ज़बरदस्त पॉलिटिशियन और अपने हलके के हवाले से आपको बहुत अच्छी तरह जाना जाता है, पहचाना जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को ज्वाइन करने का। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ मैडम बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपने देखा होगा खान साहब की बहुत सी तहरीकें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर पेनिट्रेट करती हैं और फिर पूरी दुनिया में लोग उनको देखते हैं, फॉलो भी करते हैं। आप चूँकि एक प्रैक्टिकल वर्कर हैं और आपका हलके में बहुत जो हमने सुना है, देखा है, जो इलेक्शंस गुजरी हैं उसमें भी, वैसे भी जब आप एज ए मिनिस्टर रही हैं तब भी आपका बहुत काम है। तो आप किस तरह सोशली अपने आप को मूव ऑन करेंगी और सोशल मीडिया का किस तरह इस्तेमाल करेंगी आप अपने हलके में और ख़ास तौर पे अपने चाहने वालों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी और उर्दू पॉइंट की शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मौका दिया। देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बीइंग अ सोशल वर्कर, जिसकी सियासत की बुनियाद है सोशल वर्क हो, उसके लिए सोशल मीडिया इज़ नॉट अ बिग चैलेंज। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो आपकी अपकमिंग चैलेंजेस में रूरल एरियाज़ हैं, रूरल कम्युनिटी है, और वो लोग जिनका सोशल मीडिया से इतना डीप इंटरेक्शन नहीं है, उनको मैंने कैसे नेटवर्किंग से एम्पावर और एंगेज करना है कि वो मेरी जो सर्विसेज हैं या पार्टी की आइडियोलॉजी है या ओवरऑल नेशनल चैलेंजेस हैं या इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल में वो किस तरह उस कनेक्टिविटी का हिस्सा बने। और वो एक कम्युनिकेशन गैप जो रहा बिटवीन द लीडरशिप एंड द वर्कर, सोशल मीडिया ने उस कम्युनिकेशन गैप को कम किया, एड्रेस किया। लेकिन जो मेरी अर्बन यूसीज़ हैं उनमें तो इट विल बी अ वेरी इफ़ेक्टिव टूल एंड इट विल नॉट ओनली हेल्प मी टू रियली मार्केट माई सेल्फ एंड मार्केट द आइडियोलॉजी ऑफ माई पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एंड विजन ऑफ माई लीडरशिप इमरान खान साहब। तो ये एक बड़ा इफ़ेक्टिव टूल बनेगा उस अर्बन बेस्ड पॉलिटिकल कैनवस के अंदर। तो जब आप उस लैंडस्केप के आगे निकलते हैं जहाँ रूरल कम्युनिटी है, तो वहाँ फिर हमें उस गैप को फिल करने के लिए जो खान साहब के साथ जुड़ी यूथ है, जो एसेट है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का, उस एसेट को मैंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। और यही मेरा टेस्ट केस है कि उस एसेट को मैं अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करूं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पार्टी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ओवरऑल उनके पोटेंशियल को जो उनके अंदर छुपा हुआ है, उनकी वो सलाहियतें, कैपेबिलिटीज़, उनको भी एक्सपोजर मिले। तो वी हैव टू वर्क इन पार्टनरशिप। तो वो पार्टनरशिप जो होगी ना लीडरशिप एंड वर्कर की, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में सिर्फ लीडर खेलता नज़र नहीं आएगा कि लीडरशिप खेल रही है और निचला टीयर मिसिंग है। हमें इस हल्के में जो नीचे खिलाड़ी है उसको खिलाना है और हमने ऊपर एज अ कैप्टन, एज अ कोच पैटर्नाइज करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो इस हल्के के अंदर एक बिखरा हुआ एसेट था, मुझे मौका मिलेगा कि मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूं इनटू अ पावरफुल स्ट्रेंथ एंड प्लेटफॉर्म। और वो खुश हैं इस बात पे कि उनको एक सोशल वर्कर मिला। मैं खुश हूँ इस बात पे कि मुझे खेलने के लिए अच्छी टीम मिली। और थोड़ी सी हमारी ग्राउंड में जहाँ जहाँ मसाइल हैं उसको हमने मिल के हमवार करना है, ताकि नून लीग को हम जब चैलेंज करें तो कैप्टन और खिलाड़ी
मिल के एक हार्मनी और टीम वर्क के साथ काम करें और सोशल मीडिया हमारे उस काम को मार्केट करे, प्रोपोगेट करे। जो ट्रू फेस है डॉक्टर फिरदौस का, जो इमेज परसेप्शन मीडिया में दिखाई जाती है, वेरी एग्रेसिव, वेरी एरोगेंट और कह लो कि वेरी रूड, तो उस परसेप्शन को हमने रिवाइज और एक्चुअल जो फेस है डॉक्टर फिरदौस का, पब्लिक फ्रेंडली, उसको मार्केट करना है। तो मेरे ये खिलाड़ी जो है, आप देखेंगे कि आपको पूरे हल्के में किसी जगह पे भी सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई काम करती हुई टीम नज़र नहीं आएगी। खान साहब के ये टीम सियालकोट में काम करती हुई आपको नज़र आएगी पूरे ज़िले के अंदर, क्योंकि लीडरशिप की जो विजन है, जब आप उसको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो आपकी लीडरशिप की अपनी जो माइंडसेट है वो ट्रैवल करता है टू योर वर्कर्स। तो अगर लीडर 2 बजे तक सोएगा और वो अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, लोगों तक उसकी जो है वो एक कम्युनिकेशन गैप है, तो वर्कर भी कभी उसके अंदर वो एनर्जी नहीं आती। तो वर्कर एनर्जी लेता है लीडरशिप से और वो एनर्जी उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है, एक प्रॉपर उसको मिलता है, पावर मिलती है। तो मुझे इंशाल्लाह खुशी होगी कि नून लीग को हम नॉकआउट करेंगे और सियालकोट से क्लीन बोल्ड करेंगे, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़िला सियालकोट में मेरे आने से क्लीन बोल्ड हुई। इलेक्शन 2018 जो है वो हमारे लिए जो एजेंडा और टारगेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ख़ान साहब के खिलाड़ियों के लिए, कि हमने नून लीग को ज़िला सियालकोट में कैसे क्लीन बोल्ड करना है। दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव एंड नेक्स्ट एजेंडा। अच्छा मैडम, आप को पॉलिटिकल आपका एक बड़ा विज़न है और काफ़ी वर्कर हैं आप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आपकी जो लीडर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम लाइन लीडर हैं, उन्होंने आपको बड़ा वार्म वेलकम किया, बड़ा आपका पुरतबाक तरीके से। हमने खान साहब को भी देखा, उन्होंने जब ओपनिंग थी उसके अंदर आपका बड़ा वेलकम किया और बड़े खुश थी लीडरशिप। लोकल लेवल पे भी आपको इतनी सपोर्ट है? आपको लगता है कि जो आपकी, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहाँ पे लोग हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से आपको क्या लगता है, आपको कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, इट्स वेरी नेचुरल फिनोमेना कि जहाँ पे आप नई जगह पे आते हो, आपको वहाँ अपनी जगह ख़ुद बनानी पड़ती है। बनी बनाई सेज या स्टेज आपको कोई नहीं देता। यू हैव टू परफॉर्म एज़ पर योर ओन कैपेबिलिटीज़ एंड स्किल्स। तो सियालकोट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो वाबस्ता कारकुनान हैं, जो वाकई ख़ान साहब की आइडियोलॉजी से मोहब्बत करते हैं, जो ख़ान साहब के विजन को आगे लेके चलना चाहते हैं, जिनका एजेंडा और टारगेट नून लीग को नाकू चने चबवाना है, वो इस बात पे खुश हैं, बगलें बजा रहे हैं, धमालें डाल रहे हैं और वो ये समझते हैं कि अब नून लीग को जो है ज़िला सियालकोट में हम बेहतर अंदाज से बुलडोज़ करते हुए उनकी तमाम स्ट्रेटजीज़ को, तो हमें मैच जो है वन साइडेड की बजाय अब पीटीआई उस मैच में एक इफेक्टिव टीम के तौर पे खेलती नज़र आएगी। तो कुछ लोग, कुछ अनासर, कुछ एलिमेंट जो स्टेक होल्डर थे, जिनका स्टेक पे मेरे आने से इंटरेस्ट डैमेज हुआ है, मुझे उनसे गिला कोई नहीं है। अगर वो कोई रिएक्शन देते हैं, दिस इज़ नेचुरल रिस्पांस, दिस इज़ नेचुरल रिएक्शन। मेरी ख्वाहिश ये है कि उनको भी हम साथ लेके चले और उनकी जिस चीज़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रही है, हम उनकी उन पॉजिटिव एनर्जीज़ को नेगेटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट ना होने दें और उस स्ट्रेंथ को हम इकट्ठा रख के वो हम यूज़ करें अगेंस्ट PMLN,
ना कि हम आपस में वो मसल टेस्टिंग में अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया करें। तो इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में चीज़ें, जब तूफ़ान आता है ना, आंधी आती है, डस्ट उड़ती है, पत्ते दरख्तों से इधर उधर गिर के उड़ रहे होते हैं, आंधी चलती है, कोई इधर पोल गिर जाता है, कोई इधर, कोई हफ्ता 10 दिन का अमल होता है, चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती हैं, एनवायरनमेंट बेहतर हो जाता है। तो ये जो सियालकोट में आंधी चली है नून लीग के ख़िलाफ़, डॉक्टर फिरदौस की शक्ल में जो तूफ़ान आया, वो उससे जो डिस्टर्बेंस हुई है वो नून लीग की सफ़ों में भी हुई है, और अल्टीमेटली ज़ाहिर है कुछ तरीके इंसाफ में बैठे हमारे स्टेक होल्डर्स को भी प्रॉब्लम्स आई हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि हम सबको ऑन बोर्ड लें, हर शख्स की जो उसका लेजिटिमेट जेन्युइन राइट है, क्योंकि मकसद यहाँ मेरी ज़ात या किसी और की ज़ात को प्रोपोगेट करके मार्केट करना नहीं है। मकसद है कि हम खान साहब के लिए इस हलके से या इस ज़िले से मैक्सिमम सीटें लेके सुरखरू हों, और वो उसी वक्त हो सकता है जब आप ऑन मेरिट डिसीजन करें, और राइट पर्सन एट राइट जॉब, राइट पर्सन एट राइट असाइनमेंट, जब तक वो आप नहीं करते, मनपसंद पिक एंड चूज़ और ज़ाती खुशामदियों का टोला इकट्ठा करना, वो अल्टीमेटली वक्ती तौर पे मुझे या मेरे कुछ पार्टी के अंदर बैठे दोस्तों को फ़ायदा तो देगा, लेकिन एट दी एंड वो पार्टी को उसकी कीमत अदा करनी है। एक वर्ड वॉर चल रही है, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे वर्ड्स की वॉर चल रही है। ट्वीट आता है तो सारा सिनेरियो बदल जाता है, एक मैसेज आता है तो सारा सिनेरियो और कैमरों के रुख बदल जाते हैं, हर चीज़ बदल जाती है। हम देखते हैं पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से भी बड़े बड़े ट्वीट आते हैं, बड़े शर्मनाक ट्वीट भी होते हैं, अफसोसनाक भी होते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है, चूँकि अभी पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक ट्वीट किया जिस पे बड़ी लोगों ने उनके ख़िलाफ़ एग्रेशन शो किया कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी क्रेडिट गोज़ टू PTI, क्योंकि सोशल मीडिया को वायरल करने में ज़्यादा किरदार PTI का है, और इनके लीडर्स जो हैं वो भी ऐसी गुफ्तगू, तो मजबूरन हमें भी ये करना पड़ता है। आप क्या कहती हैं इसके बारे में? देखिए, ये कोई लॉजिकल उनकी तरफ से आंसर नहीं है, और ये इंतहाई कह लें कि स्टूपिड किस्म का रिस्पांस है। मैं ये कहती हूँ कि पॉलिटिकली इख्तलाफात एक दूसरे से करना, सियासी इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है। आपको जमहूरी अंदाज से अखलाकियात के दायरे में रहते हुए आप इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स करें। जब आप ज़ातियात की पॉलिटिक्स पे जाते हैं तो फिर आप अपना माइंडसेट रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं, फिर आप अपनी जो ब्रॉटअप है और अपने जीन्स और ब्लड जो एक्सपोज नहीं होता वो आप एक्सपोज कर रहे होते हैं। तो खान साहब या PTI किसी जगह कोई ऐसा इंसिडेंस, कोई ऐसा वाक़या बता दें कि PTI ने किसी जमात की खातून के मतलब कोई इस किस्म की बेबुनियाद और घटिया गुफ्तगू की हो। उनकी ख़वातीन जो क्रिमिनल्स हैं, अभी JIT में जाना है उन्होंने, उन क्रिमिनल्स को भी हमने वो अपनी जो बेटियां और बहनों का एक हमारे माशरे के अंदर तकद्दुस है उसको पामाल नहीं किया। और हालांकि ये आज मैं एक पढ़ रही थी स्टेटमेंट जिसमें मरियम कह रही थी कि 5 मर्दों की JIT में एक तनहा औरत पेश होगी। तो उनको ये समझना चाहिए कि हज़ारों बेटियां, हज़ारों बहनें, हज़ारों माएँ आपके रोज़ाना अदालती निज़ाम के अंदर कानून के दायरा कार में वो अदालतों में पेश होती हैं, वो अपनी बेगुनाही साबित करती हैं। अदालतों में आना और अपनी गवाही देना बेगुनाही की, ये उस अदालती और कानूनी अमल का हिस्सा है। अगर कोई उसकी आड़ में अपने आप को मज़लूम साबित करके एक खातून होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, तो कल चूँकि
सानिया मॉडल टाउन की बरसी है 30 जून की, तो वो भी किसी की बेटियां थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी के सर पे कोई सखाब के पार नहीं लगे हुए कि वो कहीं नहीं बुलाई जा सकती। वो भी कौम की बेटियां थीं जिनको सरेआम गोलियां मारी गई और शहीद किया गया। उनकी आज तक तो किसी ने इंसाफ करके मुजरमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया। वो गुल्लू भट्ट तो आज भी इनके पालतू कुत्ते बन के इनके घरों के बाहर घूम रहे हैं। तो मरियम नवाज़ कौन सा मुकद्दस गाय है जी जिसे आप अदालत तलब नहीं कर सकते? अगर ये सवाल उसके भाइयों को और उसके बाप को करना चाहिए कि भाई उस कौन से ऐसे कारनामे बाप और बेटा JIT के सामने रख के आया कि JIT को मजबूरन उनकी बेटी तक रसाई चाहिए। तो अगर वो बेटा और बाप मतलूबा हक़ाइक़ बता देते तो बेटी को बुलाने की नौबत ना आती। तो लिहाजा ये माइंडसेट PTI का नहीं है कि जो मेरी जंग थी। ये ट्वीट आया रात को 11 बजे, मैं ट्रैवल कर रही थी। मेरी आदत है चूँकि सारा दिन बहुत ज़्यादा एग्जर्शन के बाद जो गाड़ी का थोड़ा सा टाइम होता है मैं उसमें सो जाती हूँ। तो मैं गाड़ी में सोई, जब मैं सहरी के टाइम इस्लामाबाद पहुँची तो मुझे पता चला कि जी कोई ट्वीट हुआ है 11 बजे रात को। मेरे भतीजे ने मेरे ट्वीट से ख्वाजा आसफ़ के ट्वीट पे जाके जब उसको ओपन किया तो वुड यू बिलीव कि उस वक्त तक 37,000 लोग उसको कुत्ता बिल्ला कह चुके हुए थे। तो उसने मुझे कहा कि आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये जो लोग कह रहे हैं हमें ये काफ़ी है कि इसको खुद उसकी औकात जो है याद आई। आज के दिन तक आलमोस्ट कोई 4.5 लाख से ज़ायद लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया पूरी दुनिया में, और उन्होंने किसी एक ने भी उसके अल्फाज को सपोर्ट नहीं किया। ख्वाजा आसफ़ उस दिन से बचे कि जिस दिन वो पब्लिक में आए तो सरेआम उसको जूतों का हार ना कोई पहना रहा हो। तो वो दिन उसको अब सोच समझ के पब्लिक में आना है कि उसका रिएक्शन क्या आता है। तो अल्टीमेटली मैं ये समझती हूँ कि जो लीडरशिप है वो नाम्स को सेट करती है। तो बहुत कम ख़वातीन हैं जो सियासत में एक्टिवली फ्रंट रोल प्ले कर रही हैं। तो हमें बियॉन्ड दैट जेंडर बायस्ड हो के हमें एज अ कुलीग, एज अ पार्टनर, एज अ वन ऑफ द वर्कर एक दूसरे को इज़्ज़त देनी है। ख्वाजा आसफ़ की बदकलामी और बदज़ुबानी का मेरी इज़्ज़त या सियासी साख पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अपने आप को एक्सपोज़ किया और ये ज़ाहिर किया कि उसकी माँ ने अपनी गोद में जो उसकी पहली दरसगाह थी उसकी तरबियत में कोई कमी छोड़ दी, क्योंकि उसने मुझे नहीं अपनी माँ को ये सब कुछ कहा, अपनी बहन को कहा। तो जब वो अपनी माँ और बहन के लिए और बेटी के लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो वो शख्स ज़हनी तौर पे दिवालिया हो चुका होता है। पॉलिटिकली चूँकि वो डिस्टर्ब है। जिस आंधी और तूफ़ान का मैंने ज़िक्र किया, उस तूफ़ान का जो शोर है उसके कानों में इतनी ज़ोर से सुनाई दे रहा है कि वो सो नहीं पा रहा। तो वो टेंशन और परेशानी उसको बेचैन करती है। उस फ्रस्ट्रेशन में फिर वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो मुझे खुशी होती है कि मैं उसको मैटर करती हूँ, और यही मैं चाहती हूँ कि वो ख्वाब डरावने मेरे मुतालिक देखता रहे कि उसका इलाज अनकरीब है, और वो डरावने ख्वाबों से जाग जाग के इस किस्म की वाहियात बकवास करे ताकि लोगों को उसकी असलियत सामने आए और उसका चेहरा बेनकाब हो। अच्छा मैडम, जैसा आपने फरमाया कि आप एक आंधी के तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए बड़ा एक टफ़ टाइम देंगे, और यकीनन आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने से काफ़ी लोगों की नींदें भी उड़ गई हैं। क्या डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान अपने हल्का 111 जो है यहाँ से आप बाहर 110 में जाएंगी, या कि सिर्फ यहाँ तक ही महदूद? क्योंकि आपका विजन और आपका फोकस बहुत और आपका कैनवस बहुत बड़ा है बीइंग ए लीडर। आम पॉलिटिकल अगर हम लोकल लीडरशिप यहाँ पे देखें उससे तो बहुत बड़ा है। तो क्या आप इस हल्के तक महदूद रहेंगी कि आप ख्वाजा आसिफ के हल्के में भी जाएंगी और वहाँ पे उनका मुकाबला करेंगी, वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी? कोई इस तरह की आपकी प्लानिंग्स में है?
देखिए, ये तरजीहात तो पार्टी ने तय करनी है। मेरा पहली प्रायोरिटी और प्राइम इंटरेस्ट इज़ माई ओन कॉन्स्टिट्यूंसी। मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपने लोगों के लिए लड़ना है, उनके राइट्स के लिए लड़ना है। लेकिन चूँकि सियालकोट के अंदर हर हल्का मेरा हल्का है, कतई नज़र इस चीज़ के कि मैं उसमें कैंडिडेट हूँ या नहीं हूँ, मैं खान साहब की एक अदना सिपाही के तौर पे हर हल्के में मेरा उतना इंटरेस्ट होगा जितना मेरा अपने हल्के के लिए होगा। और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं हर हल्के के अंदर जहाँ जहाँ मेरा ज़ोर चल सके, जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच सके, जहाँ जहाँ मेरी वजह से मेरी पार्टी को कुछ सपोर्ट मिल सके, मैं वहाँ दिन रात वक्फ करूँगी। हर हल्के में जान मारूँगी, अपने उन भाइयों के साथ मिल के, उन कारकुनान के साथ मिल के, वहाँ की उस हल्के की लोकल लीडरशिप के साथ मिल के मैं हर हल्के को 111 समझ के लड़ूँगी। और हर हल्के के अंदर जीत जो होगी वो मेरा मकसद होगा, क्योंकि मुझे शायद हल्का 111 के अंदर जीतना इतना सुकून ना दे जितना 110 में जीतना पीटीआई का मुझे पुरस्कून करे। क्योंकि इसी तरह बाकी तीनों हल्के जितने भी हैं, 5 हल्के सियालकोट के एमएनए के और 11 हल्के एमपीए के, हमने ये देखना है कि हर हल्के के अंदर पीटीआई का परचम सरनगू ना होने दें, और इसी जज्बे से हमने लड़ना है। और जहाँ जहाँ जिस जगह मेरी वजह से पार्टी को कोई हेल्प हो सकी, वहाँ मैं नंगे पाँव भी जाना पड़े तो जाऊँगी और अपनी पार्टी के लिए जदोजहद भी करूँगी, जंग भी लड़ूँगी। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन की। नाज़रीन, आपने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा की गुफ्तगू सुनी। पॉलिटिकल लीडर हो या एक आम वर्कर हो या सोशल मीडिया का कोई भी यूज़र हो, किसी को कोई हक़ नहीं पहुंचता किसी की दिल आज़ारी करे, किसी की इज़्ज़त नफ्स की धज्जियाँ उड़ाए या किसी का मजाक उड़ाए। अपने मेज़बान फ़रहान ख़ान को प्रोग्राम साइबर क्राइम से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।